व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक राजा हुए, उनका नाम था उपरिचर। राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संग्रह चेदि देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजक। एक उपरिचर नाम के राजा थे। वो बड़े सत्यनिष्ठ थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, और इनके धर्मनिष्ठ का ही परिणाम कि इंद्रदेव प्रसन्न होकर के इनको एक विमान दिए थे। वो विमान ऐसा था जो पृथ्वी पर नहीं चलता था, पृथ्वी से ऊपर ऊपर वो चलता था। वो विमान कभी, उस विमान का स्पर्श पृथ्वी से नहीं होता था, हमेशा वो पृथ्वी से ऊपर ऊपर चलता था। इसलिए इनका नाम उपरिचर हुआ। ऊपर ऊपर ये पृथ्वी के चला करते थे। बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक दिन की बात है, पुत्र के कामना से राजा उपरिचर की पत्नी इनके पास आई। उसी समय पितरों ने उपरिचर को आदेश कर दिया कि आप हम लोगों के लिए पितरों के लिए मृग मार करके ले आओ, मृग का मांस ले आओ। पितरों का आदेश हुआ, इसलिए तुरंत राजा उपरिचर मृगों को मारने के लिए जंगल में चले गए। मृगों का संहार किया, उनके मांस को एकत्रित किया, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। कामासक्त थे, कामातुर होकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने पत्नी को याद कर रहे थे, अपने पत्नी को याद कर रहे थे। इनका तेज स्खलित हो गया। राजा उपरिचर ने मन में सोचा, ये तेज हमारे पत्नी के पास पहुंच जाता, इसलिए उस तेज को उन्होंने एक द्रोणपुट में रख लिया और उस द्रोणपुट को बाज पक्षी को दे दिया। बाज पक्षी से कहा, है बाज पक्षी, ये तेज ले जाकर के हमारे पत्नी के पास पहुंचा देना, जिससे वो गर्भ धारण करेगी। बाज पक्षी उस तेज को, उस द्रोणपुट को अपने मुख में दबा करके आकाश में उड़ रहा था। अन्य पक्षियों ने उस बाज पक्षी के ऊपर हमला कर दिया, ये सोच करके कि लग रहा है अपने मुख में ये कुछ खाद्य पदार्थ लेकर के उड़ रहा है, उसे छीन के खा लेना चाहिए। इसलिए अन्य पक्षियों ने बाज पक्षी के ऊपर हमला कर दिया। बाज पक्षी के मुख से वो द्रोणपुट छूट जाता है और वो द्रोणपुट जाकर के एक सरोवर में, एक नदी में जाकर के गिर गया। और उसी नदी में एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी। एक ब्राह्मण देवता उसी नदी के जल में तपश्चर्या कर रहे थे। वो अद्रिका नाम की अप्सरा जल में डूब करके तैरते हुए जाकर के उनको डराने लगी। ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहे कि तुम मछलियों के भांति व्यवहार करके हमें डरा रही हो, जाओ मछली बन जाओ, और शाप देकर के चले गए। वो अद्रिका अप्सरा ब्राह्मण से शापित होने के कारण मछली बनी हुई है। वो द्रोणपुट जब बाज पक्षी के मुख से जब उस सरोवर में गिरा, वही मछली जो अद्रिका है, वही मछली तैरते हुए जाती है और जाकर के उसने द्रोणपुट को खींच लिया और उसमें जो तेज था उपरिचर का उसे ग्रहण कर लिया, उसका भक्षण कर लिया, उसे खा लिया। कारण स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती होती है। एक मछुआरा आया
मछुआरा उस नदी में जाल फेंकता है, उसी जाल में वो मछली फंस जाती है। जाल से नदी से जब बाहर आती है, उसके पेट को जब फाड़ा गया, उसके पेट को जब फाड़ा गया तो उसके पेट से युग्म संतानें हुई, एक कन्या और एक पुत्र, एक बालक। एक कन्या और एक बालक के रूप में दो शिशु उसके पेट से निकले। बालक को ले जाकर के उस मछुआरे ने ले जाकर के उस बालक को राजा उपरिचर को दे दिया। राजा उपरिचर के तेज से ही वो बालक उत्पन्न हुआ, तो राजा उपरिचर के पास वो बालक पहुंच गया। ठीक बात है, लेकिन वो जो कन्या थी, उस कन्या को मत्स्य राज को दे दिया। उस मछुआरे ने उस कन्या को ले जाकर के मत्स्य राज को दे दिया। वो कृष्ण वर्ण की थी, इसलिए उसका नाम पड़ा कालिका। कालिका, वो काले वर्ण की थी, इसलिए उसका नाम पड़ा कालिका। जल से उसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा वासवी। वासवी। और मछली के समान, मछली के गंध के समान उसका गंध था, इसलिए उसका नाम पड़ा मत्स्य गंधा। मछली के गंध के समान उसका गंध था, दुर्गंध उसके शरीर से आता था, इसलिए उसका नाम पड़ा मत्स्य गंधा। और मछली के उदर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम हुआ मत्स्योदरी। मत्स्योदरी। कालिका, वासवी, मत्स्योदरी और मत्स्य गंधा, ये उसके नाम थे। एकता तीर्थ यात्रायां प्रजन पारासरो मुनि आजगाम महातेजा कालिंद्यास्तटमुत्तमम्। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए शक्ति के पुत्र पाराशर जी उसी यमुना नदी के किनारे आए, जिस यमुना नदी के किनारे वो मत्स्यराज अपने पुत्री के साथ रहते थे। मत्स्यराज से ऋषि पाराशर ने कहा, ऋषि पाराशर ने कहा कि हमें नदी के उस पार जाना है। जरूरी कार्य से नगर में जा रहे थे, शहर में जा रहे थे, कहीं दूर, इसलिए नाव में मत्स्यगंधा ऋषि पाराशर को बैठाती है और बैठा करके नाव को लेकर के चली। नाव जब नदी के मध्य भाग में पहुंची, पाराशर, ऋषि पाराशर के अंदर काम का प्रवेश होता है दैव योग से। काम प्रविष्ट होने के कारण ऋषि पाराशर ने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने इसका विरोध किया, इसका प्रतिकार किया, कहा कि आप ऋषि हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आपके प्रति बड़ा सम्मान है हमारे मन में, आपके द्वारा ये व्यवहार, ये विपरीत व्यवहार आपके द्वारा अनुकूल नहीं लग रहा है महाराज, ये व्यवहार ठीक नहीं है। ऋषि पाराशर ने कहा, इसमें भी दैव प्रेरणा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऋषि पाराशर ने कहा, मैं स्वर्ग भी घूम आया, स्वर्ग में एक से एक अप्सराओं का हमने अवलोकन किया, उसे देखा, लेकिन आज तक कभी भी ऐसी दुर्भावना हमारे मन में नहीं आई। आज ऐसी दुर्भावना आई है तो इसमें भी कहीं न कहीं दैव कारण है, और वो ये कारण है
कि कारण क्या था? कारण यही था कि भगवान के ही अंशभूत व्यास जी की उत्पत्ति होनी थी। मत्स्यगंधा ने कहा ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हैं ऋषि पराशर जी, सत्व गुण के हैं, सत्व गुण के हैं, और वासवी ये तमोगुण की है, तमोगुणी कन्या है। तो सत्वगुण का संयोग तमोगुण से जब होगा तब रजोगुण रूपा व्यास जी का प्रादुर्भाव होगा। गुण धर्म का निरूपण किया, तब रजोगुण रूपा व्यास जी का प्रादुर्भाव होगा। मत्स्यगंधा ने कहा ठीक है, लेकिन आप एक वर दीजिए। क्या? अब मत्स्यगंधा कहती है, ऋषिवर सबसे पहले तो आप देखिए, आपसे जब संयोग होगा तो हमें संतान होगी, ये अवश्य है, ये सही बात है, लेकिन ये बात कोई जान न पाए, पहला वरदान ये दीजिए। दूसरा वर ये दीजिए कि ये जो हमारा दुर्गंध है, ये हमारा दुर्गंध समाप्त हो जाए, ये हमारा दुर्गंध जो है, ये दुर्गंध समाप्त हो जाए। तीसरा वर ये दीजिए कि मैं परम सुंदरी हो जाऊं, मैं परम रूपवती हो जाऊं। तीसरा वर ये दीजिए। चौथा, मैं जानती हूं आपके संयोग से संतति होगी, वो जो संतान हो आप ही के तेज के समान, वो भी विद्वान हो, ये आप वर दीजिए। पराशर जी के संयोग से, उस दैवीय प्रेरणा से, उस वासवी से जो पुत्र हुए वही व्यास जी महाराज हुए। बोलिए सच्चे दरबार की। वही व्यास जी महाराज हुए। यमुना नदी के तट पर इनका जन्म हुआ। कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। हमने उस दिन आपको एक दिन निवेदन किया था कि भैया व्यास एक पदवी है, ध्यान दीजिएगा, व्यास एक पदवी है। जैसे ग्राम प्रधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम, एसपी, दरोगा ये पदवी है, उसी प्रकार व्यास एक पदवी है। कृष्ण द्वैपायन, इन्होंने वेदों का 4 विभाग किया, इसलिए 18 पुराणों की रचना की। महाभारत जैसे ग्रंथ का इन्होंने निर्माण, इनकी रचना की, इसलिए इनका नाम हो गया व्यास। व्यास पदवी दे दी गई, द्वापर युग में हुए।